अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से। क्या बाबर आजम कैप्टन बनने जा रहे हैं या बनेंगे कैप्टन मोहम्मद रिजवान? होने जा रहा है जी कल फैसला। क्या फैसला होगा वो आपको बताएंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो और एक कोच के हवाले से क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। कोच फाइनलाइज हो गए हैं जी, कौन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड को लेकर, आ गया जी शेड्यूल। फिर अगर बात कर लें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से, टिकट्स आ चुके हैं और कैंप में क्या चल रहा है। क्या आजम खान की फिटनेस को लेकर जो आवाम स्टार्ट हुई हुई है, फिटनेस टेस्ट के हवाले से आजम खान ने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो मेरे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बाबर आजम के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि कल जो है फैसला होने जा रहा है बाबर और रिजवान, इन दोनों के दरमियान जो है फैसला हो जाएगा कल। दोनों जो है सेम रेस का जो है शिकार है और तीसरे बंदा कोई नहीं है। बाकी सबके नाम जो है कटा गए हैं। एक शाहीन को चले आप रख लें, नहीं वो तो शादाब का काफी नाम जो है चलना स्टार्ट हुआ था, तो स्टिल है ना अभी आपकी। लेकिन मेन रेस के अंदर जो है ना, जिसको आप कह लें कि दोनों ने जो है वो स्टार्ट होती है रेस, उससे पहले एक बनाते हैं, उस तरह का एक्शन दोनों ने बना लिया है। तो बाबर और रिजवान इस वक्त जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कैप्टनसी के हवाले से T20 की। तो किसके नाम पूरा निकल रहा है जी? देखिए, जो सोर्स कंफर्म कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का जिस खत के ऊपर या जिस पर्चे के ऊपर बाबर आजम का नाम था वो भिजवा दिया है आपके वजीर दाखिला को या फिर आपके पीसीबी के चेयरमैन को। मैं बात कर रहा हूं मोहसिन नकवी की। कहा तो उन्होंने था कि सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन हतमी फैसला वही लेंगे। अलबत्ता जो रिकमेंडेशंस भेजी हैं जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, उसने बाबर आजम का नाम उस पर रखा है और भेज दिया गया है। ये भी सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि बाबर आजम से सिलेक्शन कमेटी ने खुद बात की है, आज के दिन बात हुई है उनकी, जिस पर बाबर आजम एग्रीड है। कुछ उनके तहफुजात जरूर होंगे, लेकिन बाबर आजम का नाम भिजवा दिया गया। अब अगर आप देखो तो वही जो बली हमारी वाली बात है कि अल्टीमेट फैसला तो आपको चेयरमैन ने ही करना है। कहा जा रहा है कि वो कल फैसला कर सकते हैं या परसों भी हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाए। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 24 से 48 घंटों के अंदर आपको कप्तान का नाम जो है वो लगभग पता चल जाएगा। लेकिन अली साहब, चीजें जितनी आसान नजर आ रही हैं इतनी है नहीं, काफी चीजें कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही हैं। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का भी नाम लिखा है, फिर साथ एक आध सिलेक्टर है उन्होंने वो रिजवान का भी नाम लिखा है कि जी आप रिजवान को भी बना सकते हो। कुछ पीसीबी में ये भी लोग चाहते हैं जी, वही बात है जी कि शाहीन को भी आप जो कैरी ऑन कर लो। खैर कल ही फैसला हो जाएगा। लेकिन आप जो भी चीजें देखो ना अली, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये सब की सब चीजें इंतहाई डिजास्टर है, इंतहाई आप कह लो कि क्रिकेट को तबाह करने वाली बात है। अब आप खुद देखो ना, अब आप अगर सिनेरियोस में जाओ, चलो आप लेट सपोज के अब कल आपके जो मोहसिन नकवी हैं वो अनाउंस कर देते हैं जी कि बाबर आजम आपके कप्तान है। अब आप अनाउंस करते हैं बाबर कप्तान है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने इमाद और आमिर को भी, जो शाहीन ने उनको कहा जी कि आप आइए, मुझे आपकी जरूरत है। फिर दूसरी तरफ आप रियाज ने उनको इतना पुश किया कि आप आइए। फिर शाहीन कह रहे हैं जी मैं कप्तान था, मुझे तो अभी मौका पूरा नहीं मिला, सिर्फ एक सीरीज मिली है PSL की बेस पे, आप तो मुझे हटा रहे हो। वो तो ये बात कर रहे हैं। अब वहां पे शाहीन, अब आप देखो ना ग्रुपिंग नहीं शुरू हो जाएगी। अब आपकी क्रिकेट की तो हिस्ट्री रही है, चाहे आप 2000 वो जो आपकी 8 की चैंपियंस ट्रॉफी थी जब यूनुस खान कप्तान थे, वही चला। इतने कप्तान आ गए थे कि जो 2010 की आपकी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया आप गए थे, वहां पे तो समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान कौन है। वहां पे तो हर बंदा कप्तान था। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी इवन जीतने के बाद भी आपकी टीम में ग्रुपिंग रही है। ये जराए जो है कोट करते रहे हैं कि इवन सरफराज अहमद को हटाने पर वो अलग चीज थी। वो इसलिए थी वो ग्रुपिंग, वो उस तरह की ग्रुपिंग नहीं थी, वो ऐसी थी कि वो सरफराज से तंग थे कि बहुत सख्ती करें थी ना। चलो लेकिन अभी तो डिफरेंट चीज है ना। अभी तो यह है कि हर कोई 5 कप्तान है आपकी टीम में, कप्तान ही है। अब 2003 के वर्ल्ड कप में आप बात कर लो, वसीम अकरम मेरे ख्याल से उस टाइम वो उनका भी चांस बना था, लेकिन जबरदस्ती बनाया गया। तारीख गवाह है कि जब इस तरह की सिनेरियो आ जाता है ना कि बहुत सारे कप्तान इकट्ठे खेल रहे होते हैं, टीम सक्सेस नहीं पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती। आपको याद होगा 2009-10 की बात थी, उस टाइम तो आपकी पूरी टीम के ऊपर पाबंदी लग गई थी। फिर बोर्ड ने एक हफ्ते के बाद जो वापस उठा ली पाबंदी, लेकिन सबके ऊपर जुर्माना। खबरें तो ये भी कुरान पे हाथ रख के हलफ लिए गए हैं। उसके बाद मुझे वापस आ गए तो उसके बाद सारों पर पाबंदी लगा दी थी, यूसुफ से लेके अफरीदी से लेके
मलिक से लेके कमरान अकमल, हर बंदे पे पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। फिर पीसीबी ने सजा के तौर पर एक हफ्ते के बाद पीसीबी ने वापस वो ले ली। और फिर आपको पता है अफरीदी को अनाउंस कर दिया था कप्तान के। वो T20 वर्ल्ड कप जो आपका 2010 का हुआ था, जो वेस्ट इंडीज कैरेबियन में हुआ था, उसमें अफरीदी कप्तान बन के गए थे। तो वो तो बोल रहा था। लेकिन अभी वही बात है कि वो कैरेबियन था उस टाइम, 2010 का वर्ल्ड कप था, हर कोई कप्तान के लिए तैयार था। इस बार भी वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में ही है, ठीक है, यूएसए साथ लगा हुआ है, वही बात है। वही 14 साल के नाम बताओ, अभी रुकिएगा एक सेकंड, 14 साल के बाद वही कहानी आ गई। अब आप देखो शदाब की भी रेस है। शदाब कहते हैं भाई आप लोग पीएसएल की बात करते हो, पीएसएल क्राइटेरिया तो भाई मैंने इस्लामाबाद को दिखाया हुआ है, शामिल है। बाबर ऑलरेडी सिलेक्टर ने नाम लिख लिया उनका, रिजवान रेस में शामिल। रिजवान कह रहे हैं भाई मेरे से बेहतर कप्तान ही नहीं है, मुझे बनाओ। अगर शाहीन है वो कह रहे हैं भाई मैं अभी कप्तान बनाऊं, इतनी मुश्किल से एक सीरीज मुझे मिली है, मुझे कैसे हटा सकते हो? लोग कहते हैं कि बाद वसीम भी कप्तानी मटीरियल है। बाद वसीम ने कहा है ना कि भाई मुझे लीडरशिप का रोल दिया जाए तो मैं टीम के साथ सीनियर ऐसा चलूं। और वो कप्तान भी रहे, आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसमें 1-2 मैचों में आपने कप्तानी भी दी थी, वो भी आपके कप्तान ही रहे हैं। तो भाई ये तो आपने इतने कप्तानों को डाल दिया है। दाऊद साहब हमेशा बात याद रखें, मसला ये कि अब ग्रुपिंग होगी, हमेशा बात याद रखें, इमाम एक होता है। अगर एक इमाम होगा और उसके पीछे आप सारे होंगे तो फिर आपका काम ठीक चलेगा। लाइक आप जब भी एक लीडर रखे ना, आप जब भी जीते हो ना, आप जब जीते, जैसे 2009 में आप जीते थे, सारे उस वक्त यूनुस की बात मानते थे, साफ बात है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में आप लोग जीते थे, सारे सरफराज की बात मानते थे, ये सारे जूनियर से थे और उस तरह इज्जत करते थे और अपनी जगह पक्की कर रहे थे। लेकिन जब एक सीनियर टीम का बौछार आया और इकट्ठे हुए हैं और वो किसी ऐसे आगे एकदम कैप्टन के अंडर आए हैं कि उनको खुद फील हो रहा हो खिलाड़ियों को यार हमें कैप्टन होना चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट पीछे ही गई है, आगे नहीं गई कभी। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं ये जो देखो अब इनको पता है ना कि जो कप्तान बन रहा है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए बन रहा है। उसको कप्तान को ये भी पता है ना कि यार मैं इसको आमिर को कुछ कहूंगा, मैं फलाने को कुछ कहूंगा, इनको मैं उस तरह से अपनी बात नहीं मनवा सकता। एक और बात भी है ना, फिर ये प्लेयर ये भी कहेंगे कि यार ये कप्तान बन रहा है, अगर ये जीत गया तो यही स्ट्रांग होगा, तो बेहतर है ये हार जाएगा तो हमारा भी चांस रहेगा। और यही चीज फिर अगला जो T20 वर्ल्ड कप है एट द एंड ये तो लगे रहेंगे। तो ये तो एग्जांपल ही फिर आप गलत शहनशाह अफरीदी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। एट द एंड जो नुकसान है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। तो अभी आप देखो अब आप अगर बाबर आजम को कप्तान बना भी देते हो, अब बाबर आजम तो कप्तान थे ही, 5 साल उन्होंने कप्तानी की है ना, 2019 के बाद से उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया। आप देखो 19 में भी किया, 20 में भी किया, 21 में भी किया, T20 वर्ल्ड कप था, एशिया कप था, 22 का एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, 23 का एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, बीच में इतनी सारी PSL भी आती रही जाती रही। लेकिन बात हुई है कि अभी आप देखो बाबर आजम को अगर आपने बनाना भी तो आप बड़े फॉर्मेट में बना सकते हो, लाल बॉल में आप बाबर आजम के साथ जा सकते हो, टेस्ट में आप बाबर आजम, ODI में फिर भी आप उनको देख सकते हो। लेकिन अभी T20 में मुझे लगता है कि इस टाइम अगर आप देखो तो शाहीन या फिर आप रिजवान में से किसी एक की तरफ जाओ तो वो ज्यादा एक आपको अच्छा ऑप्शन देगा। वर्ल्ड कप सर पर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि अब अगर आप बाबर आजम को बनाते हो तो फिर आप ये तो नहीं करोगे कि T20 वर्ल्ड कप में हटा दोगे दोबारा बाबर आजम को। फिर बाबर आजम भी इसी शर्त पर आ रहे हैं कि भाई मैं T20 वर्ल्ड कप में खाली कप्तानी नहीं करूंगा। तो और फिर वो जाती भी है, वो इतने बड़े पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, उनकी इतनी खदमात हैं, आप एकदम से उनको हटाओगे नहीं, फिर आप उनको लेके लंबा चलोगे और नतीजा आपके सामने ही है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अभी तक, इसलिए आपको कहीं से भी खबर पक्की नहीं मिलेगी और हम भी आपको इसलिए यही खबर देंगे कि अभी तक आपके T20 के कप्तान का फैसला हुआ ही नहीं है कि वो कौन होगा। आया वो शाहीन होता है, आया वो बाबर आजम का जो नाम भिजवाया गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, ठीक है बाबर आजम का नाम थोड़ा ऊपर आ गया। और अच्छा मैं हैरानी की बात यह थी कि मैं आपको अपना अगर पर्सनली बताऊं तो बाबर आजम का कप्तान देख के मैं तो हैरान हुआ था। जब 2 दिन पहले हमने खबर दी तो खबर देते देते भी मैं एटलीस्ट हैरान था। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि रिजवान और शाहीन का जो नाम चल रहा था और जो मैं भी ये सोच रहा था कि रिजवान और शाहीन ही होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट है, ये चीज बताती है कि, और शायद आप लोग भी बड़े हैरान होंगे और वो भी सब ही हैरान होंगे क्योंकि कहीं भी नहीं था बाबर आजम का नाम। बाबर आजम उमरा करने के लिए गए हुए थे, एक बात है, या तो उन्होंने वहां शायद दुआ मांगी है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ही है कि सडनली यहां पर कुछ क्या हो जाए आप नहीं कुछ कह सकते। अब आप देख लो कि अब अगर एकदम से हुआ, बाबर आजम का नाम आ गया और इस टाइम रिजवान और शाहीन से ऊपर बाबर का नाम है। बाबर वो जो हम शायद सोच भी नहीं देते कि बाबर आजम का एकदम से कप्तान के कैंडिडेट बन जाएंगे और फ्रंट लाइन पे होंगे। लेकिन आज ये रियलिटी है कि बाबर आजम हॉट फेवरेट है और उसके बाद फिर अगर सपोर्ट आता है कि जी कि शाहीन को कैरी ऑन कर लिया जाए तो वो बाद है, रिजवान को कप्तान बना दिया जाए वो उसके बाद नजर आ रहे हैं। तो बाबर आजम फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, आसान नहीं है। या तो फिर PCB अगर बाबर आजम को कप्तान बना भी जाए तो आमिर हो गए, चाहे आपके इमाद हो गए, इनको भी बाबर आजम के साथ बिठा के अच्छी इनकी दोस्ती करवानी चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग करवानी चाहिए।
लेकिन बाबर आजम का एक खाली कप्तानी में भी थोड़ा सा मसला तो है, अभी वो ऐसा नहीं लगा कि एकदम से वो ट्रेन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक पे तो लेकिन अल्लाह करे थकावट भी हो गई है, अल्लाह करे अब जो भी आपके कप्तान हो, चाहे वो बाबर आजम बने, चाहे वो रिजवान बने, चाहे वो शाहीन बने, बिल्कुल जो भी कप्तान बने वो फिर पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। क्योंकि क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो अब कुदरत ने ये लिखा हो कि भाई बाबर आजम ने ही वर्ल्ड कप जितवाना और पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत रहा हो, ये भी हो सकता है। चलो लेट्स सी क्या लिखा होगा, क्या इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है कोचिंग स्टाफ के हवाले से। तो भाईजान कोच जो है फाइनलाइज्ड हो गए हैं। कौन है जी फाइनलाइज? रोज फाइनलाइज होता है, लेकिन जब आप कह लो कि अगला दिन आता है तो वो मना करके कोई और दूसरा आ जाता है। देखिए अब पाकिस्तान के कोच जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया और वो इसलिए एक इंडिकेशन भी मिल गए हैं। जैसन गिलेस्पी, कल आपको याद होगा, कल हमने बात की थी, कल बोला था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको अगर हेड कोच नहीं तो किसी भी कोचिंग के रोल में डाल रहा है, ये तो कंफर्म्ड है। ये आपने हमारा कल वाला शो अगर देखा होगा तो हमने कल उसमें बात की थी, मुझे याद नहीं आ रहा जो शहरी के टाइम शो हुआ था या जो दूसरा था, लेकिन आप देख लीजिएगा कोच वाला जो शो था, हाँ शहरी वाला, उसमें बताया था आपको कि जो जैसन गिलेस्पी हैं वो आ रहे हैं। ये तो आपको बता दिया था हमने सबसे पहले, लेकिन अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि अब शायद आप उनको हेड कोच का रोल दे दो, क्योंकि आज उन्होंने बिग बैश की जो एडिलेड स्ट्राइकर्स है उनके साथ उनका 1 साल का और भी कॉन्ट्रैक्ट रहता था, उन्होंने आज वो बाकायदा तौर पर रिजाइन कर दिया ऑफिशियली तौर पर। और साफ इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के साथ साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर बता दिया कि वो तमाम तर्ज की जो कोचिंग है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ वो नहीं कर रहे। बिग बैश को भी छोड़ दिया और जो उनके डोमेस्टिक है उसकी कोचिंग भी उन्होंने छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, जिसका साफ ये मतलब है कि अब वही आपके वर्ल्ड कप में कोचिंग करेंगे। अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर आप नहीं भी करते तो आपको पता है वो एक कुछ उनका है कि शिक है उनकी 1.5-2 महीने तक आपको रहना पड़ता है। तो वो उसमें बात कर रहे हैं कि भाई मुझे रिलैक्सेशन दे दी जाए ताकि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें और जो पाकिस्तान की सीरीज से उनमें कोचिंग करें। तो खैर ये चीजें अब चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी खबर यही है कि जैसन गिलेस्पी ही अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अगले कोच होंगे। इवन दो अभी तक पीसीबी ने ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, इवन दो अभी तक गैरी क्रिस्टियन से भी पीसीबी ने कहा है कि हमारी बात चल ही रही है, ल्यूक रॉन्ची के साथ भी कहा है पीसीबी ने कि बात चल रही है, लेकिन जो इंडिकेशन मिल गए हैं जैसे उन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब यही रहा कि जैसन गिलेस्पी ही पाकिस्तान के अब अगले कोच होंगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान और आयरलैंड के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है जी पाकिस्तान और आयरलैंड के हवाले से कि उनका शेड्यूल जो है सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने विजिट करना है इंग्लैंड का, फिर पाकिस्तान ने आयरलैंड भी जाना है। तो कितने T20 है, कब कब खेले जाएंगे जी? देखिए पाकिस्तान और आयरलैंड की जो सीरीज है उसका शेड्यूल हो गया अनाउंस। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले तकरीबन 12 मैचेस खेलने हैं, 12 मैच, जिसमें 5 न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, फिर 3 आपके आयरलैंड के साथ है, पहले 2 थे फिर उसको भी 3 कर दिया गया जो आयरलैंड के साथ थे, और फिर पाकिस्तान ने 4 जो मैचेस हैं वो इंग्लैंड के साथ खेलने हैं। जबकि पाकिस्तान जो T20 वर्ल्ड कप में उसमें भी आयरलैंड के साथ ही ग्रुप में है और 16 जून को पाकिस्तान आयरलैंड के साथ मध्य मुकाबिल होगा T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन उससे पहले आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड, आयरिश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 मई को पाकिस्तान और आयरलैंड डबलिन के क्लॉन्टार्फ ग्राउंड में पहला T20 खेलेंगे, दूसरा मैच भी डबलिन के क्लॉन्टार्फ में ही खेला जाएगा, जबकि तीसरा T20 मैच 14 मई को खेला जाएगा। यानी कि 10 मई, 12 मई और 14 मई को ये 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और पाकिस्तान की ये अच्छी तैयारी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बच्चों वाली पाकिस्तान की सीरीज होगी, क्योंकि आयरलैंड अपने घर में बड़ी अच्छी और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। कंडीशन भी आपको पता है वहां की स्विंग कंडीशन होती है, टक्टर वो भी बड़े एग्रेसिव हैं, टक्टर वगैरह अच्छा करते हैं, और उनके पास जो बॉलर्स हैं वो भी बड़ी अच्छी गेंद को हिलाते हैं। चाहे आप उसकी बात करें वो उसकी जॉर्ज लिटल की बात कर लें, हाँ बड़े अच्छा खेलते हैं। अभी इंडिया को उन्होंने तंग किया हुआ था जब इंडिया अपनी टीम लेके गया हुआ था, तो मजा आएगा इस सीरीज में। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के कैंप से अपडेट आ रही है। तो आज जो पाकिस्तान के कैंप के अंदर जो है रेसें लगती रही हैं, 2-2 किलोमीटर जो है खिलाड़ियों को दौड़ाते रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जो न्याजी हैं जिनका ताल्लुक इरफान खान न्याजी जो कराची किंग्स से खेलते रहे, सबसे अच्छा उन्होंने रिकवर किया। 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अब 2 किलोमीटर भागे हैं। रिजवान 8 मिनट में भागे हैं, बाकी सारे खिलाड़ी जो है 9-9 मिनट में भागे हैं। लेकिन असल जो मुद्दा बना हुआ है जिसको बड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आजम खान बना हुआ है कि उन्होंने 20 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर समथिंग किया, 2 किलोमीटर पूरे भी नहीं कर सके। तो मेरे भाई आप उस बेचारे से एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे? उससे क्या मतलब आप चाह रहे थे कि एक दिन के अंदर काकूल कैंप के अंदर जाए और काकूल वाले उसको लिटाएं और ब्लेड फेर दें उसकी चर्बी पे? क्या मतलब? नहीं ये बड़ी बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं कि मतलब लोग ऐसे इस बात को इतना हाईलाइटेड हुआ है, कैंप क्या कर रहे थे आप? सिर्फ यही बात आजम खान हाईलाइट हुआ है जी, वो 1 किलोमीटर खाली भाग सका और 20 मिनट में भाग सका, फिर वो आगे कुछ नहीं कर सका। तो भाई बात वो है कि क्या एक्सपेक्टेशन थी, मतलब लोग क्या समझ रहे थे कि वो सबसे फिट है, वो देगा सबसे स्मार्ट और सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी क्या वो होगा? ऑब्वियसली बाय फिजिक नजर आ रहा है कि वो सबसे डाउन खिलाड़ी है, मतलब इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो सिर्फ पता नहीं क्यों ये सुर्खियों में हर कोई अपने स्टेटस में बात लगा रहा है, तो बड़ी हैरानी वाली बात है।
लेकिन देखो आजम खान को तो ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी बता चुकी है कि भाई अगर ये हमारे टीम में रहेंगे तो ये विकेट कीपिंग ही करेंगे, भागेंगे नहीं, ये विकेट कीपिंग करेंगे और कीपर ही ये रहेंगे हमारे। ये ऑलरेडी वहाब रियाज हो गए या टीम मैनेजमेंट होगी, वो इस एक पेज पे है कि अगर तो आजम खान खेलेगा तो कीपर खेलेगा और नीचे के नंबरों में आके उससे हार्ड हिटिंग का काम किया जाएगा कि वो छक्के चौके मारे। इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है, कोई दूसरा तीसरा रोल। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वहाब रियाज ने, और आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसको ये ऑलरेडी बात उन्होंने कंफर्म भी किया और उनको पता भी है। बाकी इरफान खान नियाज़ी जो आपके इस बार इमर्जिंग क्रिकेटर और पीएसएल के बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर भी, उनको अवार्ड भी मिला था, उन्होंने सबसे अच्छा किया है। फिर आपके बाकी भी प्लेयर थे जिसमें सलमान अली आगा, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, इन सब का, शाहीन शाफरी फिर उसके बाद थे, तो इन सब का भी बड़ा अच्छा जो है उन्होंने टेस्ट पास किया है और बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। अलबत्ता इमाद वसीम ने, क्योंकि इमाद वसीम और हारिस रऊफ और इफ्तिखार ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ये कल हुआ था इनका, क्योंकि आपको पता है इफ्तिखार उसी टाइम पहुंचे थे तो वो उम्रा करके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी बहुत ट्रैवलिंग और बड़ी थकावट है तो मैं तो इस पर सही नहीं ले रहा। इमाद वसीम और जो हारिस रऊफ है उनका रिहैब चल रहा है, उनको इंजरी थी जिसकी वजह से उनका रिहैब चल रहा है, तो हारिस रऊफ और इमाद वसीम को इसलिए इस पे छूट मिली हुई थी तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स थे, नसीम शाह वो भी थोड़े से वीक ही नजर आ रहे थे क्योंकि उनको भी थोड़ा सा फिटनेस मसाइल थे और थोड़ा सा तो वो भी थोड़ा सा पीछे ही रहे थे। आगा सलमान भी थोड़ा सा पीछे ही थे, लेकिन अच्छा जो आप कह लो कि रिजवान का बड़ा अच्छा नजर आया है। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट कर, बड़ा अच्छा वो उनकी भी बड़ी अच्छा उन्होंने क्लियर किया। और बाकी भी आपके जितने खिलाड़ी हैं, फखर का भी थोड़ा सा आप कह लो कि डाउन ही थे, 9 मिनट किया उन्होंने, 8 मिनट से 9 मिनट हो गया, तो 1 मिनट का बस सब नहीं जो है वो आप कह लो कि इस पे तैयारी शायरी कर रहे हैं। बाकी आज तो काफी इनका जिम शिम का सीन था, आज तो और भी काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑन द सीरियस नोट बस पूरा पारा हो रहा है, क्या को 8-10 दिन के अंदर मुझे फिट कर दो, 8-10 दिन के अंदर क्या वो ये बात है 8-10 दिन में क्या होगा, खिलाड़ी ऑलरेडी फिट है, चलेगा, खिलाड़ी ऑलरेडी फिट है। 50 ओवर के जो मैचेस खेलते हैं, ये जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, आप कभी जाकर ग्राउंड में गुजारिए, आपको पता चल जाएगा कि इतना देर ग्राउंड में रहना ही आसान नहीं है। चलो अच्छी बात है, ऐसे कैंप मौसम भी अच्छा है तो इनकी भी एक अच्छी आप कह लो कि एंजॉयमेंट वहां पे हो जाएगी और थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी होगी और अच्छा इनकी एक्सरसाइजेस एनवायरमेंट अच्छा है, अलबत्ता अच्छा है। आई होप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में काम भी आएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से, अपडेट ये आ रही है कि टिकट्स का जो ऐलान कर दिया गया, 3 मैचेस जो है पिंडी स्टेडियम को दिए गए हैं और 2 मैचेस जो है लाहौर को दिए गए हैं। और कराची का पत्ता जो है इस बार पीसीबी ने वेल डिजर्व जो है काटा, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद चाहते हैं कराची वाले के हमें मैच नहीं चाहिए, हम वैसे ही जो है वो रोले में आते हैं। तो बिल्कुल जिन सिटीज के अंदर सही ज्यादा रश होती है उन्हीं सिटीज को मैच प्रोवाइड किए गए हैं। बताएं जी क्या क्या वो तो पहले शेड्यूल तो आ गया था। आज जो टिकटिंग की प्राइसिंग आ गई है, जो पिंडी में 3 T20 खेले जाने हैं 18, 20 और 21 अप्रैल को, उसके आगे हैं 500 से जो है वो टिकट का आगाज हो रहा है पिंडी में, और लाहौर में जो है वो 300 रुपए का है। लाहौर में बड़े सस्ते रखे गए हैं, पिंडी में बल्कि जो सबसे हल्का टिकट है वो उससे पहले मैच का 500, अगले जो सस्ते से सस्ते टिकट भी है ना पिंडी के, वो 750 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद 1000 रुपए का है, और फिर 6 वीवीआईपी गैलरी 6 और 7,500 रुपए की है, जबकि हॉस्पिटैलिटी जो बॉक्स है वो 12,000 और 15,000 रुपए का उसका टिकट है, उसमें खाना भी मिलेगा। हाँ, जो अगले 2 T20 है उनके 15,000 के हैं। जबकि लाहौर के जो मैच है वो 300 रुपए से आगाज हो रहा है, फिर उसके बाद 500 रुपए का टिकट है, फिर 800 है, फिर 1000 है, फिर 4000 है, और फिर वीवीआईपी जो 6,000 रुपए का है। और जो बॉक्स है हॉस्पिटैलिटी का, उसका ये क्या लिखी गई है, 6 लाख और 7 लाख है। ये पता नहीं कौन सा वाला बॉक्स है, ये तो पता नहीं कौन क्या फैसिलिटी। ये आई थिंक ये इन्होंने रखा है कि कोई भी खरीदेगा नहीं। ये आपको पता है जो करते हैं ये जो आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो जजेस वगैरह हैं या जो आपकी स्टेप आप कह लो कि जो आला ओहदेदार हैं, जितने लोग हैं आला, हाँ, ये जितने आपके बैरोक्रेट्स हैं, ये उनको 6-6 लाख और 7-7 लाख वाले टिकट जो फ्री में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको किस वाला तो भेजिएगा और भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।